हेलो एवरीवन, राज नर्सिंग स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज जिस टॉपिक पे हम वो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए मैं उसके बारे में आज आपको बता देती हूँ। वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HAP। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। बेस, इंटरेस्ट। तो इस सब्जेक्ट को हम दो भाग में बांट सकते हैं, बेस एंड इंटरेस्ट। अब ये कैसे है? तो बेस के बारे में आपको बता दूं, कोई भी मेडिकल कोर्स करने से के लिए जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम तब तक किसी मेडिसिन के बारे में, किसी डिसीज के बारे में नहीं जान पाएंगे जब तक हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में पता नहीं होगा। सेम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या? हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी के बारे में। हमारे पास दो आंख हैं, दो कान हैं, नाक है, हाथ हैं, पैर हैं। ये भी जानते हैं स्टोमक है, हार्ट है। पर वो किस तरह से वर्क करता है, क्या उसका शेप है, क्या उसका साइज है, वो हम नहीं जानते हैं। तो जब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बनता है, क्यूरियोसिटी होती है कि किस तरह से हमारे जो बॉडी ऑर्गन है, सिस्टम है, वो किस तरह से वर्क करता है। तो इंटरेस्ट लगातार बना रहता है। और बेस, क्योंकि हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हम और सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। क्या हमारे बॉडी में डिसीज होती है, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, क्या डायग्नोसिस होता है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को सबसे पहले हम दो भाग में बांट देते हैं, बेस एंड इंटरेस्ट। तो इसके बारे में आप जान गए हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगी कि डरे नहीं, थके नहीं, अपना इंटरेस्ट हमेशा बनाए रखें, क्यूरियोसिटी बनाए रखें कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लगातार बाय डे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाएगी कि हम आज अपने ही बारे में जान रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो बना है एना प्लस टॉमी। एना मीन्स है अप और अपार्ट। टॉमी मीन्स है टू कट। जो एनाटॉमी है हमारा ग्रीक वर्ड से बना है, जो जाना जाता है एनाटॉमी, एना प्लस टॉमी। एना का मतलब है अप या अपार्ट, और टॉमी का मीन्स है टू कट, जिसका मीनिंग हुआ टू टू कट अपार्ट। इट मीन्स ह्यूमन बॉडी को काट कर, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काट कर देखा गया कि ह्यूमन बॉडी क्या है। तो एनाटॉमी के बारे में हमने जान लिया। अब इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मीन्स है द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी का मीन्स है स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या बॉडी कैसे कैसे बनी हुई है, कहाँ पर क्या सिचुएटेड है, कौन सा ऑर्गन कहाँ है और कौन सा ऑर्गन कैसे बना हुआ है,
किस तरह से बना हुआ है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है। फिजियोलॉजी में हम जानते हैं, स्टडी करते हैं बॉडी फंक्शन की। जैसे हार्ट है तो वो किस तरह से काम करता है, किस लिए काम करता है, किस तरह से काम करता है। लीवर है तो किस तरह से काम करता है। तो आज अब हम जान चुके हैं इंट्रोडक्शन में व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आइए एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी is the science which study of human है। एनाटॉमी एक साइंस है जिसके द्वारा हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी is the study how body work। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी है कि हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम फिजियोलॉजी के बारे में। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करेंगे हम करेंगे एनाटॉमी में। बॉडी वर्क कैसे करती है, बॉडी के वर्क, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के हमारा सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, ये हम जानेंगे फिजियोलॉजी में। चलिए अब आप जान चुके हैं व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत ही सिंपल सा वे है समझने का व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब जान लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारे क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कंपटीशन में आ सकते हैं। तो सबसे पहला नाम है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को सभी जानते हैं, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन जो है हमारे, वो हिप्पोक्रेट्स हैं। वो सबसे पहले फिजिशियन है, लेकिन उन्होंने एनाटॉमी के बारे में बहुत कुछ बताया, शुरुआत करी। व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी के अंदर क्या क्या आता है, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ एनाटॉमी के बारे के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हुआ, फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, नॉट फादर। फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कौन है? हिप्पोक्रेट्स। अब नाम आता है हीरोफिलस, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एनाटॉमी। कंफ्यूज मत होइएगा, फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कौन है? हिप्पोक्रेट्स। और हीरोफिलस कौन है? फादर ऑफ एनाटॉमी। अब इनको फादर ऑफ एनाटॉमी क्यों कहा गया? अभी आपको बताया था जो एनाटॉमी वर्ड का मीनिंग है डाइसेक्शन ऑफ द बॉडी, तो वो किसने किया था? वो किया था हीरोफिलस जी ने। इसे इन्हें हीरो ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने डाइसेक्शन किया था बॉडी का, और ये बताया था कि कौन कौन से ऑर्गन हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, इसलिए इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। अब जो हमारे फादर ऑफ एनाटॉमी है वो तो हिप्पोफिलस हैं, पर अब आते हैं एंड्रियास वेसाइलस। एंड्रियास वेसाइलियस जो हमारे क्या कहलाते हैं? मॉडर्न
फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। अब हीरोफिलस जी ने ये तो बता दिया बॉडी का डाइसेक्ट करके कि कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन है, क्या उनका शेप है, क्या साइज है उनका। पर फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी एंड्रस वेसाइलस है, उन्होंने ये बताया कौन कौन से ऑर्गन है को वो किस किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से आपस में मिलकर वर्क करते हैं हमारी बॉडी को प्रॉपर चलाने के लिए। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसे कहा गया? एंड्रस वेसालियस को। अब एक हमारे हैं फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, वो किसे कहा गया? अरिस्टॉटल को। अब इन्होंने क्या किया? फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी में जो अरिस्टॉटल ने किया वो उन्होंने ये बताया, उन्होंने सभी ऑर्गन के बीच कंपेयर किया कि कौन कौन सी जो ऑर्गन है वो किस किस तरह से वर्क करते हैं, किसके लिए क्या वर्क करते हैं, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी बोला गया। किसे बोला गया? अरिस्टॉटल को। तो हमारे जो फाउंडर ऑफ एनाटॉमी है वो कौन है? हिप्पोक्रेट्स। जो हमारे फादर ऑफ एनाटॉमी है वो है हीरोफिलस, जिन्हें हीरो ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। और जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी है वो है एंड्रियास वेसालियस। और जो हमारे फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी है वो कौन है? अरिस्टोटल जी। तो हमने हिस्ट्री के बारे में जान लिया, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिससे बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है कि फाउंडर कौन है, फादर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कौन है और फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी कौन है। अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए उसको बेस से लेके चलते हैं। तो आइए जान लेते हैं अब लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी हम एनाटॉमी में हमने बात बताया आपको कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। अब हमारी बॉडी बनी कैसे है, बॉडी का संगठन कैसे हुआ है, तो हम बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहला आता है केमिकल। केमिकल से सेल, सेल से ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? सिस्टम। और ग्रुप ऑफ सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? ह्यूमन बॉडी। इट इज क्लियर? लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बॉडी बनी किस तरह से है, ये सबसे पहला सवाल हमारे मन में आएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हुए। तो इसमें हम जानेंगे बनता है केमिकल। पहले केमिकल से स्टार्ट करेंगे। केमिकल से बनेंगे हमारे सेल। जो क्या है? सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं। अब जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अंग। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे? सिस्टम। जिस तरह से क्या होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, उसी तरह से
ग्रुप ऑफ सिस्टम्स मिलकर क्या बनाएंगे? ह्यूमन बॉडी। चलिए लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर एक बार आपको बात समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो थ्योरी लिखना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले है समझना, बात को समझते हुए चले, रटे नहीं। तो हमारा क्या हुआ पहला क्या था? केमिकल। लाइक एटम, जैसे कि क्या हुआ हमारा? कार्बन, ऑक्सीजन, मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन्स। हमारा जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बेस है हमारे बॉडी का। प्रोटीन से जो हमारा बॉडी मेंटेन होती है, बिल्डअप होती है। सेकंड है हमारा लेवल सेल्यूलर। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो हमारा मॉलिक्यूल्स हैं आएंगे हमारे सेल्स, जो हमने बताया था बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। जो हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की, जिससे हमारा शरीर बना है, वो क्या है? सेल। अब हमारा थर्ड आता है टिश्यू लेवल। ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स। अब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज। जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो हमारा फोर्थ आता है, क्या था? फोर्थ हमारा था ऑर्गन लेवल। फोर्थ ऑर्गन लेवल। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन। अब जब हमारे टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? जो हमारा ऑर्गन है ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बना होता है। जैसे क्या हुआ, हमारे कितने ऑर्गन है? हमारा हार्ट है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है। जो सभी टिश्यूज जो मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन का। फिफ्थ है हमारा सिस्टम लेवल। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स सिस्टम। अब जो हमारे सभी ऑर्गन्स हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? सिस्टम। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे जाके कंप्लीट होता है, जिसपे स्टोमक भी होता है, माउथ आएगा, हमारी इंटेस्टाइन्स आएंगी, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे? सिस्टम। और सिक्स्थ है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। A group of systems forms human body.
जब ग्रुप ऑफ सिस्टम्स मिलेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब मिलके जब आपस में वर्क करते हैं तो क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो हमारा सेल से, केमिकल से स्टार्ट हुआ और ऑर्गेनिज्म पे खत्म हुआ। वहां से हमने स्टार्ट किया जानना कि किस तरह से सेल से पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। जो समझ में ना आए वो कमेंट कर दीजिएगा, वो उसको मैं दोबारा समझा दूंगी। लेकिन समझना है, रटना नहीं है। थ्योरी हम बाद में भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। थ्योरी के लिए आपको अच्छी से अच्छी बुक के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है समझना। अगर हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, उसे हमने समझा है, रटा नहीं है, तो उसकी थ्योरी को लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी जो है वो हमारा होगा ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब ये जो आपको ब्रांचेस बताए हैं वो क्या क्या हैं, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी वो है जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से सॉरी देख सकते हैं। वो क्या है, विजुअल बाय नेक्ड आईज, नोन एज ग्रॉस एनाटॉमी। हम अपनी खुली आंखों से जो देख पा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, वो क्या आता है, किसके अंतर्गत आता है, ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी विच इज नॉट विजुअलाइज बाय नेक्ड आईज सच एज सेल, टिश्यूज। जो माइक्रोस्कोप का यूज करके हम देख पाए, जिसे हम अपनी खुली आंखों से ना देख पाए, उसको, उसका जो स्टडी होगी, जो होगा, वो किसमें होगी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हमारे माँ के गर्भ की स्टार्टिंग से टिल डेथ जो स्टडी की जाती है वो की जाती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। आप समझ गए होंगे, जो एनाटॉमी, जो बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी ग्रॉस एनाटॉमी में होगी, वो होगी जो हम खुली आंखों से, अपनी आंखों से सीधे देख पाएंगे। और जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, सच एज सेल, टिश्यूज, उनकी स्टडी होगी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। और गर्भ से लेकर डेथ तक जो बॉडी की स्टडी की जाएगी वो की जाएगी डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। हमारे जो सिस्टम की बात हुई थी कि बहुत सारे सिस्टम मिलके बॉडी का निर्माण करते हैं, तो वो हमारे जो मेजर सिस्टम्स है वो है 11, लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कनेक्टिव सिस्टम, हमारा हुआ स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो जब स्टार्टिंग हुई है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बाद सबसे पहला जो हमारी यूनिट है वो क्या है, सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की, जानेंगे कि क्या सेल है क्या। उम्मीद करती हूँ
कि आपको ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में ना आया हो तो बताइएगा, हम उसको रिपीट आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे हम क्या पढ़ेंगे और उसमें और आगे हमें क्या जानने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई हो। नेक्स्ट हम जो मिलेंगे वो मिलेंगे टर्मिनोलॉजी के साथ, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने के लिए कुछ टर्म्स बीच-बीच में आएँगी, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वो बीच में कोई भी वर्ड आ गया तो उसका मीनिंग क्या है। तो अगली क्लास होगी हमारी टर्मिनोलॉजी पर। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।